इस वक्त एक बड़ी खबर। राजस्थान में कोरोना की स्थिति भयावह। एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले, 42 की मौत हुई। प्रदेश में पहले कभी ऐसा दृश्य देखने में नहीं मिला है। मुख्यमंत्री गहलोत ने विशेषज्ञों और लोगों से इस महामारी को लेकर चर्चा भी की, लेकिन राजस्थान में लॉकडाउन लगना सुनिश्चित हो चुका है, यह माना जा रहा है। कम से कम 10 दिन या 14 दिन का लॉकडाउन लग सकता है। कोरोना की चेन को तोड़ने का कोई और रास्ता नहीं बचा है। डॉक्टर्स जो इसमें शामिल थे, उन्होंने भी यही सुझाव दिए हैं। अस्पताल में बेड की कमी, ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत देखी जा रही है। सरकार और डॉक्टर्स कितने भी उपाय कर लें, लेकिन अब वक्त है इस महामारी को की जो चेन है इसको तोड़ा जाए। उसके बिना इस कोरोना संक्रमण पर काबू पाना संभव नहीं है। सोमवार शाम से लगाया जा सकता है 10 दिन का लॉकडाउन। तो कोरोना को लेकर राजस्थान में स्थिति भयावह बनती जा रही है। एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले और 42 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में इससे पहले जो लहर थी उसमें ऐसा दृश्य प्रदेश में नहीं देखा गया। मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार ने कई व्यवस्थाएं भी की, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी बढ़ोतरी की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत ने ये ओपन बैठक करी और जो डॉक्टर्स ने सुझाव दिए, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के सुझाव लॉकडाउन की तरफ थे कि लॉकडाउन लगाने के बाद ये चेन तोड़ी जाए और उससे राहत मिल सकती है, क्योंकि स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर्स के सुझाव के पहले एक प्रेजेंटेशन हुआ था जी, और उसमें बताया गया था कि 10 दिन में 3 गुने मरीज हो गए जी। नए संक्रमित होने की जो दर है वो 3 गुनी हो गई 10 दिन के अंदर जी। पिछले 3 दिनों में और भयंकर तरीके से बढ़ी है। और जी, लोगों के मरने का जो आंकड़ा है वो 42 एक दिन का जी, और संक्रमित होने का, नए संक्रमण का 10,000 जी। ये भयावह स्थिति है। इसका पूरा प्रेजेंटेशन था, जिसने भी ध्यान से देखा उस प्रेजेंटेशन में साफ नजर आ रहा है कि कोरोना बेकाबू हो चुका है जी। और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि नौजवान लोग ज्यादा मर रहे हैं जी, जबकि पहले स्टेज में पहली बार जब लहर आई थी कोरोना की, तब जवानों को छुआ तक नहीं था। गाँव में से 2-4 लोग जवान होते थे, बाकी 45 साल से ऊपर के लोगों को ज्यादा कोरोना हो रहा जी। नए स्ट्रेन की खास बात यह, जो कल हमने हेलो डॉक्टर में भी डॉक्टर से बात की थी जी, कि वो जवान बच्चों को, नौजवानों को, किशोरों को जिनको चपेट में ले रहा है जी। और इसकी आक्रामकता इतनी भयावह है कि 2 दिन में, 24 घंटे में लोगों को जी निपटा देता है, उनकी जिंदगी ले लेता है जी जी। जबकि पहले में 7, 8, 10 दिन, 12 दिन आदमी बीमार रहता था और इलाज करने का अवसर मिलता था जी। अब तो आदमी समझे और एसिम्प्टोमेटिक को पता भी नहीं लगता जी कि उसको कोरोना है, और अचानक उसके फेफड़े खत्म हो जाते हैं जी। इसलिए कोई दवा, कोई वैक्सीन, कोई इलाज, कोई इंजेक्शन जी इसे नहीं रोक सकता जब तक किसी चेन ना टूटे जी। हमने होली पे खूब जम के होली खेली लोगों ने जी, कोई परवाह नहीं की कोरोना की। बिल्कुल। चुनावों में खूब सभाएं हुई, लोग गए, जन प्रचार हुआ चुनाव का जनता के बीच में। इसके अलावा बाजार में भी हमारा व्यवहार अनुशासित नहीं रहा। कोरोना का डर निकल गया था, उसकी वजह से आज ये स्थिति आई है जी। अब जो नया स्टेज है जी, अगर इसमें चेन नहीं तोड़ी गई जी, तो जो दृश्य 4 दिन पहले भोपाल का कई वेबसाइट पे दिखाया जा रहा है, 40-40 लाशें एक साथ जल रही है जी, और बिजली के शवदाह गृह से धुआं निकल रहा है जी, और एक बच्ची कह रहे हैं फोटोग्राफर को, हमारी मम्मी भगवान के पास जा रही, इसकी फोटो ले लो जी, जिसको सुन के भी रोना आया था लोगों को जी। ऐसे दृश्य राजस्थान के लिए फिर कोई नई बात नहीं होंगे अगर हमने इसको रोका नहीं तो जी। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार मन बना चुकी है जी, लेकिन लोकतंत्र में कई प्रेशर ग्रुप होते हैं, दबाव समूह जिन्हें कहते हैं, बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी के अलावा जी, जो अपने अपने इंटरेस्ट में दबाव डालते हैं और सरकार के निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं जी। इसमें कोई सराफा संघ है, कोई व्यापार संघ है, कोई किसी वीको इंडस्ट्रियल एरिया का संघ है,
बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह से दबाव डालते हैं कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, रोजी रोटी का संकट हो जाएगा, लोग भूखों मरेंगे, ये होगा वो होगा, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। लेकिन जिंदगी पटरी से उतर रही है तो अर्थव्यवस्था की चिंता कहाँ तक की जा सकती है। तो आज जो मुख्यमंत्री ने किया है, मुझे लगता है कि लोगों की समझाइश है, एजुकेशन है कि आप कहाँ खड़े हो, और विशेषज्ञों के मुंह से कहलवाया गया है कि हम किसी बड़ी बर्बादी की तरफ, भयावह स्थिति की तरफ जा रहे हैं, और उसको रोकने का उपाय यह डॉक्टर भंडारी ने कहा। मैं समझता हूँ डॉक्टर भंडारी की बात को हमें, एक जो व्यक्ति राजस्थान के कोरोना के सारे जंग को लड़ने में सबसे आगे अग्रणी व्यक्ति है, उसकी बात की तरह लेना चाहिए, विशेषज्ञ की बात की तरह लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चेन रोकने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर भंडारी खुद जानते हैं कि उनके पास कितने तो बेड हैं पूरे प्रदेश में, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन है, कितनी दवा है, अंदर की बात वो सब जानते हैं। इसलिए वो जानते हैं कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि अगर संक्रमण को नहीं रोका गया, चेन को नहीं तोड़ा गया, तो सब लाचार हो जाएंगे, लोगों को मरते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए डॉक्टर भंडारी की जो सलाह है, और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने जो कहा है, वो हमें विषय की राय माननी चाहिए, और मानना चाहिए कि सरकार बिल्कुल उसके साथ चलेगी। और सोमवार को लगे, मंगलवार को लगे, ये एक सवालिया निशान हो सकता है कि 2 दिन का समय दें, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खासतौर पर बड़े संवेदनशील है गरीबों के प्रति, और जो माइग्रेंट लेबर है उनके प्रति। उन्हें ये चिंता रहती है कि भगदड़ मच जाए, लोग बिहार भागने के चक्कर में पैदल नहीं चल पड़े, कोई नया संक्रमण का दौर शुरू नहीं हो जाए। इसलिए शायद सब चीज की घोषणा वातावरण बना के, बिल्कुल सर, लोगों की सहमति स्थापित करके लोगों के जहन में ये भावना कि ये सरकार का जो फैसला है, इसके अलावा सरकार का विकल्प नहीं बचा आपके जीवन को बचाने के लिए, इस बात का प्रचार करके, इस बात पर जनता को सहमत करके, और फिर मुख्यमंत्री को फैसला लेंगे, ताकि एक्सेप्टेबिलिटी लार्जर लेवल पर हो, और दबाव समूह का दबाव नहीं आए, उनको साफ कहा जा सके कि ये स्थिति है, डॉक्टर ये कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं, और जिस तरह लोग मर रहे हैं इसका प्रेजेंटेशन देखो, इसके बाद अब क्या रास्ता बचा है। बिल्कुल। अब चूंकि इनको भारत सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी लॉकडाउन की, तो शायद कैबिनेट प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजेगी, और या बात चल रही होगी, हो सकता है आज प्रस्ताव भेज भी दिया हो। ये सब बातें अंडरग्राउंड होती है, इन्हें एक्सपोज नहीं किया था, लेकिन जो आज की ओपन बहस हुई है, जो विशेषज्ञों की राय आई है, जो 42 मौतें हुई, 10,000 नए संक्रमित आए, ये साफ संकेत है कि राजस्थान में लॉकडाउन लगना तय हो चुका है, इसे रोका नहीं जा सकता। सोमवार को लगे, मंगलवार को लगे, लेकिन अब सख्ती करके 1 या 2 दिन बाद लॉकडाउन लगाया जाएगा चेन को तोड़ने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जो बता रहे थे कि अब सख्ती का समय है। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स चेतावनी दे चुके हैं कि हम तबाही की दहलीज पे खड़े हैं, अगर अब भी नहीं संभले तो आगे जो आने वाली तस्वीर है वो बहुत भयावह हो सकती है।